नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आज आप सबका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विद्या की जो कि सिर्फ फॉर्च्यून बताने का साधन नहीं है, जो है हमारे ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली रीड करने का एक टूल है। जी हाँ, टैरो जो है ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक डिवाइन टूल और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉपर हमें रिजल्ट और रीडिंग देने का एक प्रॉपर टूल है जो हमें गाइडेंस देता है। अगर हम अपनी एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज पे वर्क करेंगे तो किस तरीके से उनका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में पड़ के हमारी जो फ्यूचर है उसको वो चेंज कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज हम बात करेंगे कि टैरो किस तरीके से सिर्फ एक कार्ड्स का गेम होने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। ये 600-700 साल की कहानी है टैरो कार्ड्स की कि ये गेम से एक स्पिरिचुअल टूल, एक डिवाइन टूल बना। तो जी हाँ, सबसे पहले ना हिस्ट्री के में काफ़ी सारे लोग जो हैं टैरो को इजिप्ट से जोड़ते हैं, चाइना से जोड़ते हैं, क्योंकि इजिप्ट में ना कार्ड्स का यूज़ होता था, सिंबल्स होते थे उन कार्ड्स के अंदर, उन कार्ड्स में कुछ कलर्स होते थे और वो कार्ड्स हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को बताते थे। लेकिन ऑफिशियली जो हमने देखा है तो 15th सेंचुरी में टैरो का यूज़ इटली में होता था। उस समय इसको टेरोची कहते थे। टेरोची एक रॉयल फैमिली का कार्ड्स का गेम होता था जिसमें शूट्स होते थे और इसको एक गेम के तरीके से खेला जाता था। टेरोची में कुछ हैंड प्रिंटेड कार्ड्स हुआ करते थे और रॉयल फैमिली, विस्कॉन्टी फैमिली जो है इसको खेलती थी। ये एक एंजॉयमेंट का कार्ड्स हुआ करते थे, इसका स्पिरिचुअलिटी से उस समय कोई कनेक्शन नहीं था। तो जैसे ही 18th सेंचुरी में ये कार्ड्स जो हैं फ्रांस में ओकल्ट स्कॉलर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने इन कार्ड्स को, टैरोची कार्ड्स को एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, कबाला टेक्निक से सबसे जोड़ करके इन्हें स्पिरिचुअल, डिवाइन एंड फ्यूचर प्रिडिक्टिंग टूल बनाया और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए काफ़ी फेमस होने लगा। टैरो फ्रांस में 17th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर हुआ और उसके बाद ये स्पेन में और यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। 1909 यानी 20th सेंचुरी में यूके में राइडर पब्लिकेशन ने सबसे पहले अपने कार्ड्स को पब्लिश किया और इसका मेन जो थे, राइडर पब्लिकेशन ने अपने ये कार्ड्स जो आज हम यूज़ करते हैं, राइडर वेट स्मिथ कार्ड का जो डेक यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1909 में हुई। ये सबसे पहले वहाँ पब्लिश हुए। इस डेक को आर्थर एडवर्ड वेट और पामेला स्मिथ ने मिलकर के डिज़ाइन किया, इलुस्ट्रेट किया और बनाया और इसकी पब्लिकेशन जो थी, राइडर पब्लिशर्स इसके पब्लिश करने वाले थे। तो इसीलिए यह जो डेक है जो आज हम टैरो में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइडर वेट स्मिथ डेक के नाम से फेमस है और ऑल ओवर वर्ल्ड एंड यूरोप में हम सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं कार्ड्स का करते हैं। इस डेक में टोटल 78 कार्ड्स हैं, जिसमें से मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं जो हमारी लाइफ के बिग इवेंट्स, हमारी सोल जर्नी और हमारे बिग डिसीजंस, बिग ट्रांजिशंस के बारे में बताते हैं। माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स हैं जो कि 14-14-14 के रूप में 4 सूट्स में डिवाइडेड हैं। कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स, ये 4 सूट्स इसके अंदर आते हैं माइनर अरकाना के अंदर। तो माइनर अरकाना की जो ये कार्ड्स हैं, ये सभी में, वॉन्ड्स में, कप्स में, स्वॉर्ड्स में एंड पेंटिकल्स में, जो ये 14-14 कार्ड्स हैं, इसमें 0 मतलब A से लेकर के 1 से लेकर के 10 नंबर तक के कार्ड्स हैं और 4 कार्ड जो इसमें हैं वो कोर्ट कार्ड्स हैं, जो कि हमारी लाइफ में पर्सनैलिटी कैसी हमारी लाइफ में हमें मिलेंगी और किस तरीके से हमारी हेल्प होगी या हमारे साथ किस तरीके की घटनाएं होंगी और किस तरीके की पर्सनैलिटी हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएंगी, उसके बारे में बताते हैं।
माइनर अरकाना के जो ये सूट्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या चैलेंजेस आते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं हमारी लाइफ में, उसके बारे में हमें क्लियर पिक्चर्स दिखाती हैं, यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में एक क्लियर व्यू ये देते हैं। तो ये 78 कार्ड्स के अंदर जो है आपको बहुत सारे सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, जिनका अपना एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है, जो हमें गाइड करते हैं हमारी प्रेजेंट एनर्जीज के बारे में। और अगर हमारी प्रेजेंट एनर्जीज हमने चेंज नहीं की तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हमारे साथ हो सकती हैं। टैरो कार्ड में कभी भी आपका जो फ्यूचर होता है ना, वो फिक्स्ड नहीं होता है। ये आपकी एनर्जीज पे वर्क करता है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे ये वर्क करके बताता है कि अगर ये एनर्जीज में हमने चेंजेस नहीं लाए तो फ्यूचर इस तरीके की पॉसिबिलिटीज, आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें फ्यूचर आपका 100% फिक्स्ड नहीं होता, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे बात करता है। ये एक गाइडेंस टूल है, एक डिवाइन गाइडेंस टूल है, जो आपके कंफ्यूजन्स को हटाकर आपको क्लियर पाथ दिखाता है। आपके ब्लॉकेजेस कहाँ हैं उनको हटाकर आपको हील करता है। तो टैरो सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, ये एक सेल्फ अवेयर और गाइडेंस का टूल है, जो आपको समझाता है, बताता है कि आपके फ्यूचर में क्या चीज़ों को घटित होने की पॉसिबिलिटी है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज के साथ में। तो आप इससे डरे नहीं, इसको साधन बनाएं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए और अपनी सही गाइडेंस के लिए। तो आज के लिए हमने जो टॉपिक कवर किया वो था टैरो की हिस्ट्री क्या है, टैरो है क्या, और टैरो किस तरीके से काम करते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे और आगे वीडियोस आएंगे जो आपको बताएंगे कि टैरो में डेक लाते हैं तो आप उसको कैसे क्लींस करेंगे, कैसे बॉन्ड करेंगे अपने टैरो कार्ड्स के साथ, और आपको किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन और शील्ड बनानी है। तो ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।